कहते हैं कि हौसले बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो आसमान में भी सुराग किया जा सकता है। आज हमारे साथ वो बेटी मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। इनकी कामयाबी की कहानी हर उस युवा के लिए मिसाल है जो बड़े सपने देखता है। तो आइए बात करते हैं हमारे अचीवर से। जब आपका रिज़ल्ट आया, आपने उसमें अपना नाम देखा, तो वो फीलिंग कैसी थी और घर में माहौल कैसा था? घर में माहौल ऑफ कोर्स खुशी का था और फीलिंग तो इस टाइम मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आई वाज एक्चुअली स्पीचलेस क्योंकि आई बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इवेंचुअली जब हो गया तो इट वाज अ ग्रेट रिलीफ। अक्सर ऐसे बात करते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कम से कम 17-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आप कैसे आपने तैयारी की, सारी चीज़ों को साइड में रख के? पहले तो हमें थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ेगा सोशल मीडिया से, बिकॉज दैट इज़ ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ जो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है। बिकॉज डिजिटली आप इन्वॉल्व इतना हो जाते हो कि यू आर अनएबल टू गिव द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम टू योर स्टडीज़। तो 17-18 घंटे तो इनह्यूमेन हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स 8 से 9 घंटे रियलिस्टिकली आपको इफ़ेक्टिवली ज़रूर डालने चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स। हर दिन ऑफ कोर्स सेम नहीं हो सकता, तो सम डेज़ आर गुड, बेटर प्रोडक्टिविटी, इवन आफ्टर 5 आवर्स यू आर एबल टू गेट मोर प्रोडक्टिविटी देन ऑन अदर डेज जहाँ पे आप 9-10 घंटे लगा रहे हो। तो इट कीप्स वेरिंग, यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ अप, बट एक कंसिस्टेंसी एवरीडे बेसिस पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप 9-10 घंटे अपनी पढ़ाई करते थे तो वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए क्या करते थे? मैम यूजुअली तो देखिए, जैसे एक तो सॉन्ग्स होते हैं, सुन लेते हैं तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। एक मुझे रीडिंग बुक्स की बहुत हैबिट है, तो वो कभी कभार रात को समटाइम्स इतना दिन पूरा हेक्टिक रहता है कि रात को नींद नहीं आती है। तो व्हेन यू हैव टू वाइंड डाउन फ्रॉम द डे यू कैन रीड समथिंग लाइट जो तुम्हारे माइंड को भी इतना ज़्यादा बर्डन ना करे बट स्टिल आपको रिलैक्स कर दें। और एक और चीज़ जो मैंने रिलेटिवली न्यूली डिस्कवर करी अपने लिए, वो थी किचन गार्डनिंग। तो हमारे टॉप फ्लोर पे मैंने अपना एक किचन गार्डन बना रखा है जहाँ पे सुबह के टाइम में 1 घंटा वहाँ चली जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आपने सिविल सर्विसेज में आने का कैसे सोचा? मतलब ये बचपन से ही आपका सपना था या कॉलेज में आने के बाद? मैम ऐसे सपना तो नहीं था, लेकिन एक आइडिया था। जैसे मेरी यहाँ पे मैं ग्रैंड मदर, मेरी नानी माँ का नाम मेंशन करूँगी, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रही हूँ बचपन से ही। तो उन्होंने मेरी लाइफ में जैसे मुझे एक सोशल सर्विस की तरफ ओरिएंट कर दिया था पहले से ही। जैसे वो लंगर सेवा पे जाना, जूता सेवा पे जाना, या फिर किसी की इन जनरल भी हेल्प करना, हमारे घर का एक ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। तो वो मेरी नानी ने मेरे अंदर इनकलकेट कर दिया था। विद टाइम जैसे मैं इस सर्विसेज के बारे में मुझे पता चला कि क्योंकि बहुत ऐसे फैमिली मेम्बर्स ने या फिर कई रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि एक ऐसा भी एग्ज़ाम है, तो इन कॉलेज मैंने, अभी कॉलेज में तो नहीं इतना, बट उसके इमीडिएटली बाद अपनी फिर यहाँ पे अपना करियर ओरिएंट कर दिया कि वाई नॉट डू समथिंग, डू दिस सर्विस रिलेटेड वर्क इनटू अ करियर ऑप्शन। आपने अपने सब्जेक्ट्स कैसे चुने? मतलब कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट थे या मतलब कैसे कुछ ऐसे बोरिंग भी सब्जेक्ट लगे आपको? देखिए, बोरिंग तो मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को बोरिंग कह देते हैं उस पे काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली सब में चाहिए होता है। तो सब पे इक्वल टाइम डिवोट करना और सबको लाइक करना भी बहुत ज़रूरी होता है हर सब्जेक्ट को। तो नो फेवरेट्स। तो जैसे आजकल के दौर में सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ उसको कैसे हैंडल किया? मैंने एलिमिनेट ही कर दिया ना। तो ना सोशल मीडिया पे ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस पढ़ाई ही और रिलैक्सेशन, जो मतलब थोड़ी नेचर के साथ इन्वॉल्व होके रिलैक्सेशन बस। और फैमिली का इस टाइम पे कैसा मतलब रिस्पॉन्स रहता था आपके लिए? फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए। जैसे कि मेरी मदर एक कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट रही है मेरे लिए थ्रू आउट दिस जर्नी, बिकॉज नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है, कभी दिन ऐसे होता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, या कभी कुछ ऐसे दिन जहाँ अच्छा लगता है कि ये अच्छा मैं कर रही हूँ। तो ये
अप्स एंड डाउन्स के दौरान मेरी मदर एक कांस्टेंट सपोर्ट रही है मेरे लिए। फिर मेरे फादर हैं, जैसे उन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला कि नहीं ये नहीं कर सकते, जो एक वन थिंग यू कैन एक्सपेक्ट। ऐसी मतलब हमारे समाज में कभी कभार ऐसी सोच होती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसी चीज़ हमें कभी नहीं सिखाई गई। तो मेरी फादर की वजह से मेरे अंदर बहुत बोल्डनेस और एक कि हो ही जाएगा, मैं कर ही लूँगी वाली फीलिंग आती है। और मेरी जो सिस्टर हैं, जैसे घर में हर मेंबर का एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है, घर में हर किसी ने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती, तभी घर ठीक से चलता है। तो मेरी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने अपनी बहन पे डाली थी कि आप ही करो, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह से एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ सपोर्ट हमेशा रहा है। आपको कभी मतलब ये फीलिंग आई है ये तैयारी करते टाइम कि मतलब नहीं हो पाएगा या मैं कैसे करूँगी इतना सब? हाँ, जैसे मेरे फर्स्ट 2 प्रीलिम्स थे ना, तो वो मेरे क्लियर ही नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि क्या पता मैं कैपेबल ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये मोमेंट्स ऑफ डाउट तो स्प्रिंकल ही रहते हैं थ्रू आउट दी जर्नी, बट उनको कंट्रोल करना और इवेंचुअली बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ, ये थे। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उससे लेके जब आपका रिज़ल्ट आया तब तक के लिए आपकी जर्नी कैसी रही है? मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये जर्नी है, आई थिंक यहाँ पे मैं उन सब के बारे में ये बोलूँगी जिन्होंने मेरी इस जर्नी को वर्थ इट बनाया। जैसे फैमिली का मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया है। तो ये जर्नी के दौरान हमें ये पता चलता है कि कौन आपके एक्चुअली क्लोज निट लोग हैं जो आपकी बैकबोन हमेशा रहेंगे। जैसे कि कई टीचर्स भी हैं, टीचर्स का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे वो कभी कभार आप नहीं समझ पाते कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गो, क्या आप ठीक प्रिपेयर कर रहे हो, उस डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरे एक टीचर हैं मिस्टर मृदुल सर एंड राविका मैम, जो क्रोमा IAS एसोसिएटेड है दिल्ली। उनका मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैं बता नहीं सकती उनका मेरे लिए कितना ही ज़्यादा कंसिडरेट एटीट्यूड रहा है। दे हैव हेल्प मी थ्रू एंड थ्रू। फिर एक और टीचर हैं जैसे पीयूष सर हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करा होता है अपने बच्चों के लिए, और वो पता चलता है। जैसे वो 3 महीने मेंस की प्रिपरेशन के दौरान होते हैं, एंड या तो आप प्रोग्रेस कर जाते हो या आप स्टैगनेंट रहते हो। तो आई थिंक एथिक्स की प्रिपरेशन में उनका मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर कई दोस्त होते हैं, जैसे अगर कुछ नहीं हो रहा, कि घर में भी हो रहा है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, तो चलो किसी दोस्त को फ़ोन कर लो। तो ऐसे मेरी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेंड है रिधिमा, मेरा फ्रेंड है निखिल। उसने इनफैक्ट मेरी ऐसे राइटिंग में मेरे को बहुत हेल्प करी है। तो मेरा जो ट्रैजेक्टरी ऑफ ऐसे राइटिंग था, फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू राइट अ प्रॉपर ऐसे टू स्कोरिंग टॉप मार्क्स हैज़ बिन बिकॉज ऑफ हिम। तो आई थिंक ये जर्नी ने मुझे ये बताया है कि मेरी फ्रेंड्स कौन हैं जो मेरी लाइफ लॉन्ग सपोर्ट बनेंगे। तो जब आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद आपके दोस्तों का रिस्पांस कैसा रहा? मेरे दोस्तों का, दे वर ऑल वेरी हैप्पी आई थिंक, एंड उन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि वी वर जस्ट होपिंग कि ये कभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तब हो जाएगा, बट वो श्योर थे कि हो जाएगा। मैं इतना श्योर नहीं थी। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल में हो या कॉलेज लेवल में हो, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं ऐसा कि भाई हमने सिविल सर्विस में जाना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंटेग्रिटी डेवलपमेंट जो होती है ना, वो बहुत छोटे से शुरू हो जाती है। तो स्कूल में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्स्ट्रा कुछ बर्डन लो पढ़ाई का, एकेडमिक का। देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, एकेडमिक बर्डन होता है। तो वन थिंग यू शुड वर्क ऑन एंड कैन वर्क ऑन इज़ ऑन इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि वो ही बचपन में इनकलकेट होती है और कल को वो ही अच्छा ऑफिसर्स बनाती है। तो एकेडमिक्स तो कवर हो ही जाता है, लेकिन ये कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने अपनी यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे कहीं से कोचिंग भी ली है? मैम, ऐसे कि कोचिंग, जैसे फाउंडेशन कोर्स जो था, जो मतलब बेसिक्स थे, जो सिलेबस था, वो मैं ना 1.5 ईयर में मैंने खुद ही कवर किया है। लेकिन उसके बाद जैसे हमें टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और रेगुलर प्रैक्टिस की और क्रैश कोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। तो इस एरिया में आई थिंक मैं थोड़े नाम लेना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे स्लीपी क्लासेस हैं, उनका क्रैश कोर्स, जैसे प्रीलिम्स रैपिड रिविजन कोर्स, मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है। फिर एक है स्पेक्ट्रम, मैंने वहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग करी है। जैसे मैं अपने आप ही क्वेश्चंस वो दे देते थे, एंड यूज्ड टू राइट, गो देयर एंड राइट। तो वो
उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इन इम्प्रूवमेंट मेरे लास्ट मेंस में। फिर उसके बाद एक है पीयूष सर हैं, एक जो आई थिंक नाउ आई डोंट नो विच इंस्टीट्यूशन ही इज़ विद, बट एक पीयूष कुमार सर हैं जिन्होंने मेरी एथिक्स के लिए बहुत हेल्प करी है। एंड साइकोलॉजी के लिए आई वुड से क्रोम IAS इज़ द इंस्टीट्यूशन यू शुड रिलाई ऑन। जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जिनको इन क्लासेस के बारे में नहीं पता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि मैंने अब मतलब आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचे, तो आप एक बारी कंसिडर करें यहाँ पे अप्रोच करना, इनकी टेस्ट सीरीज़ लेना, क्रैश कोर्स लेना और इवन मेंटरशिप लेना। दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। वो आपसे 1-on-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू अलॉट। सो आई थिंक ये आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज 2 of them आर इन चंडीगढ़ ओनली, स्लीपी क्लासेज इन स्पेक्ट्रम सेक्टर 25।